झोपड़ी पर एक खूबसूरत लड़की भागती कांपती भीगी आई तो बाबा ने उसके साथ किया कर दिया। पर बाबा ने उसे झोंपड़ी के अंदर ले जाकर दिया बुझाकर तन्हाई की आग में क्या कर दिया। और जब सुबह की पहली किरण आई तो दोनों साथ थे, दिल जड़े फासले मट्टे, पर लड़की ने बाबा के साथ किया कर दिया। अंधेरी रात थी, बजलियां चमक रही थीं, जैसे कोई भयानक ख्वाब सच हो रहा हो। आयशा एक 25 साल की खूबसूरत लड़की जो भावनी नगर के एक स्कूल में बच्चों को पढ़ाती थी, अपने घर की तरफ जा रही थी। इसकी लंबी काली जुल्फें, गहरी आंखें और गोरा रंग देखकर हर कोई हैरान रह जाता था। लेकिन इस रात जब वो गांव के रास्ते से गुजर रही थी, कुछ गुंडों ने उसे अकेली देख लिया। उनकी नजरें उस पर थीं जैसे शिकारी अपने शिकार को घूर रहे हों। ऐ छोड़ी, रख जा, एक ने चलाया, लेकिन आयशा ने मड़कर नहीं देखा। इसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो तेजी से भागने लगी। गुंडों की आवाजें करीब आती जा रही थीं। पकड़ लो उसे, दूसरा बोला, और उनकी हंसी रात की खामोशी को चीरा रही थी। आयशा भागती भागती गांव की हदों से निकल गई और यमुना दरिया के किनारे पर पहुंच गई। आसमान से तेज बारिश शुरू हो गई। पानी की बूंदें तीर की तरह उसके बदन पर गिर रही थीं। इसका करता सलवार भीगकर बदन से चिपक गया था। दिल धड़क रहा था क्योंकि गुंडे अभी भी उसके पीछे थे। बारिश और तेज हो गई और उसने दूर दरिया के किनारे पर एक छोटी सी झोंपड़ी देखी। ये उसकी आखिरी उम्मीद थी। वो भागकर वहां पहुंची और दरवाजे को खटखटाया। कोई है? बराह करम दरवाजा खोलें। उसकी आवाज बारिश में दब रही थी। अंदर से एक बुजुर्ग आवाज आई, कौन है? दरवाजा खुला और सामने बाबा जफर खड़े थे, सफेद करता, लंबी दाढ़ी और गहरी आंखें। वो यमुना दरिया के किनारे उस झोंपड़ी में अकेला रहते थे, इबादत करते थे, लोग उन्हें इज्जत देते थे, लेकिन कोई उनका असली राज नहीं जानता था। बाबा जफर ने आयशा को देखा, उसका भैगा बदन, पानी से टपकती जुल्फें और उसकी खूबसूरती। बरसों से वो अकेले थे, कोई औरत उनके करीब नहीं आई थी। इनके तन मन में एक आग सी भड़क उठी, लेकिन उन्होंने खुद को रोका। बेटी, अंदर आ जाओ, उन्होंने कहा। लेकिन उनकी नजरें आयशा के चेहरे पर ठहर गईं। आयशा अंदर आई। बाबा जी, मेरे पीछे गुंडे लगे हैं, मेरी इज्जत को खतरा है, बराह करम मुझे आज रात यहां पनाह दें। बाबा जफर ने दरवाजा बंद किया, लेकिन उनका दिल मचल रहा था। ठीक है बेटी, यहां तुम महफूज हो, उन्होंने कहा। लेकिन उनके दिमाग में तूफान उठ रहा था। ये खूबसूरत लड़की अकेली इस झोंपड़ी में, क्या मैं उसके करीब जाऊं? क्या उससे बात करूं? लेकिन नहीं, ये गलत है, वो सोच रहे थे। झोंपड़ी छोटी सी थी, जमीन पर एक चटाई बिछी थी, कुछ पूजा का सामान और एक दिया जल रहा था। बारिश बाहर जोरों पर थी, बजलियां चमक रही थीं। बाबा जफर ने आयशा को कपड़े दिए। ये पहन लो बेटी, वरना ठंड लग जाएगी। आयशा ने शुक्रिया कहा, लेकिन उसे कुछ अजीब लग रहा था। बाबा जफर की नजरें उस पर टुक्की थीं। हालांकि वो कुछ करने ही वाले थे। वो चाय बनाने लगे। बेटी चाय पी लो, गर्म रहोगी। आयशा ने चाय पी, लेकिन उसका दिल बेचैन था। आप यहां दरिया के किनारे अकेले क्यों रहते हैं? उसने पूछा। बाबा जफर ने कहा, मैं अपनी इबादत करता हूं, दुनिया से दूर। लेकिन उनकी नजरें आयशा के चेहरे, होंठों और गर्दन पर ठहर रही थीं। वो सोच रहे थे, अगर मैं उससे अपने दिल की बात कहूं, अगर उसे करीब करूं। लेकिन उन्होंने खुद को रोका, क्योंकि उन्हें पता था यह गलत है। रात गहरी होती जा रही थी, बारिश नहीं रुक रही थी। आयशा चटाई पर लेट गई, लेकिन बाबा जफर जाग रहे थे। उनकी नजरें उस पर जमी थीं। दिल में तूफान उठ रहा था। क्या मैं उससे बात करूं? क्या उसे अपने करीब बुलाऊं? लेकिन वो चुप रहे, सिर्फ सोचते रहे। आयशा ने कहा, आप ठीक कहते हैं, मैं स्कूल में बच्चों को पढ़ाती हूँ, उन्हें मजबूत बनाती हूँ। बाबा जफर की आंखें चमक उठी। तुम खुद एक बच्ची लगती हो, उन्होंने कहा, लेकिन उनकी सोच कहीं और थी। बरसों की तन्हाई, और अब ये लड़की यहाँ। वो सोच रहे थे, अगर मैं उससे अपने दिल की बात कहूं, लेकिन उन्होंने कुछ किया नहीं, बस सोचते रहे। वो पानी लाने के बहाने करीब आए। ये लो पानी पी लो। इनका हाथ आयशा के हाथ के करीब आया, लेकिन उन्होंने छुआ नहीं। आयशा सहम गई। बाबा जी आप, उसने कहा, लेकिन वो चुप रहे। बाबा जफर सोच रहे थे, अगर मैं उसे अपने जाल में फंसाने की कोशिश करूं, लेकिन नहीं, ये गलत है। वो बैठ गए। बेटी, मैं भी अकेला हूं, बरसों से यहां इबादत करता हूं, लेकिन इंसान हूं, कभी कभी दिल मचलता है। इनकी बात में एक इशारा था, लेकिन उन्होंने कोई जबरदस्ती नहीं की। आयशा ने कहा, आप क्या कह रहे हैं? बाबा जफर ने कहा, तुम जानती हो, मर्द और औरत का रिश्ता फितरत ने बनाया है। वो बातों में उलझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कोई जोर जबरदस्ती नहीं की। आयशा ने कहा, नहीं, मैं सिर्फ रात गुजारने आई हूं। बाबा जफर नहीं रखे, लेकिन उन्होंने सिर्फ बातें की। देखो, बाहर गुंडे हैं, यहां सिर्फ मैं हूं, मुझ पर भरोसा करो। वो सोच रहे थे, अगर मैं उसे करीब करूं, लेकिन उन्होंने कुछ किया नहीं। आयशा का दिल तेज धड़क रहा था। क्या ये बाबा कुछ गलत सोच रहे हैं?
वो उठी दरवाजे की तरफ गई। बाबा जफर ने कहा, रख जाओ बेटी, मैं तुम्हारी हिफाजत करूंगा। इनकी आवाज नरम थी, लेकिन उनकी सोचें कुछ और थीं। आयशा वापस चटाई पर बैठ गई, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। बारिश की आवाज, बिजली की चमक, सब कुछ डरावना था। बाबा जफर ने एक कहानी शुरू की। एक बार एक लड़की थी, दरिया के किनारे भटक गई। एक बुजुर्ग ने उसे बचाया, लेकिन फिर वो रख गए, जैसे सस्पेंस बना रहे हों। आयशा ने पूछा, फिर क्या हुआ? बाबा जफर ने कहा, वो एक हो गए, खुश रहे। उनकी बात में छिपा मतलब था। आयशा को गुस्सा आया, आप गलत सोच रहे हैं। बाबा जफर मुस्कुराए, बेटी मैं तो बस कहानी सुना रहा हूं। वो करीब आए, लेकिन सिर्फ बात की, तुम थक गई हो, आराम करो। उन्होंने आयशा के कंधे की तरफ देखा, लेकिन हाथ नहीं रखा। आयशा हल ही नहीं, लेकिन उसका दिल बेचैन था। रात के 2 बजे थे। बारिश कुछ धीमी हुई, लेकिन दरिया के किनारे का सुनसान डरावना था। बाबा जफर सोच रहे थे, अगर मैं अब कुछ करूं, लेकिन वो सिर्फ सोचते रहे। वो उठे, दिया बुझा दिया और अंधेरा हो गया। आयशा की सांस तेज हुई। क्या कर रहे हैं? बाबा जफर ने कहा, बिजली बचाऊंगा। वो करीब आए, लेकिन सिर्फ बात की, बेटी डरो मत, यहां तुम महफूज हो। आयशा ने कहा, दूर रहें। बाबा जफर वापस बैठ गए, लेकिन उनका दिमाग सोच रहा था, डर मैंने उसे अपना बना लूं। सस्पेंस उरूज पर था, क्या आयशा बच पाएगी? तभी बाहर से आवाज आई, कोई दरवाजा खटखटा रहा था। बाबा जफर रख गए, उनका चेहरा सफेद पड़ गया। आयशा ने मौके पकड़ा और चलाई। मैदा, क्या ये गुंडे थे या कोई और? दरवाजा खटखटाने की आवाज तेज हुई। बाबा जफर ने पूछा, कौन है? कोई जवाब नहीं, सिर्फ बारिश की आवाज। आयशा ने मौका देखा, बाबा जफर को धक्का दिया और दरवाजा खोलकर भागी। बाहर अंधेरा, बारिश और दौर कुछ साए। वो गुंडे थे जो उसके पीछे थे। बाबा जफर चलाए, रख, लेकिन गुंडे झोंपड़ी में घुस आए। ये लड़की हमारी है, एक ने कहा। आयशा डर गई। बाबा जफर ने सोचा, ये उसका अंजाम है। वो लड़ने लगे, ये मेरी झोंपड़ी है, निकल जाओ। लेकिन गुंडों ने हंसकर कहा, बाबा तो भी तो उसे देख रहा था। उन्होंने बाबा जफर पर हमला किया। आयशा दरिया के किनारे भाग रही थी, लेकिन गुंडे उसके पीछे थे। बाबा जफर की चीखें गूंज रही थीं। कौन बच रहा था? क्या वो मर गए या जिंदा थे? आयशा भागती रही। दुर्भावनी नगर की रोशनी नजर आई, लेकिन गुंडे अभी भी पीछे थे, या शायद बाबा जफर के साथ उलझ गए थे। रात का अंधेरा, बारिश और सस्पेंस का तूफान। आयशा ने एक पत्थर के पीछे छिपकर सांस ली। तभी उसने एक साया देखा जो उसकी तरफ बढ़ रहा था। अंधेरे में उसकी आंखें चमक रही थीं। आयशा ने पत्थर उठाया, लेकिन वो गंडा नहीं था, बाबा जफर थे, खून से लथड़त। एक हाथ से पैट पकड़े, दूसरे हाथ में एक पुरानी तलवार। उनका चेहरा शैतान जैसा लग रहा था। आयशा, उन्होंने धीमी आवाज में कहा, तुम नहीं भाग सकती? आयशा ने पूछा, तुम जिंदा हो? बाबा जफर हंसे, मैं तुमसे बात करना चाहता हूं। वो आगे बढ़े, तलवार हिलाते हुए, लेकिन उन्होंने कोई जबरदस्ती नहीं की। आयशा भागी, लेकिन दरिया के किनारे की कीचड़ ने उसे गिरा दिया। बाबा जफर करीब आए, लेकिन सिर्फ बोले, तुम मेरी होगी अगर तुम चाहो तभी। एक आवाज गूंजी, रख। ये न गंडा था न बाबा जफर। एक आदमी, लंबी छुरी हाथ में, चेहरा छिपा हुआ। उसे छोड़ दो। उसकी आवाज में ताकत थी। बाबा जफर का चेहरा सफेद पड़ गया। कौन है तुम? वो आदमी करीब आया, उसका चेहरा रोशनी में आया। ये एक पुलिस वाला था, शायद भावनी नगर से गश्त पर। बाबा जफर, तलवार नीचे रखो। लेकिन बाबा जफर पागल हो चुके थे। वो चलाए, ये मेरी झोंपड़ी है, और पुलिस वाले पर झपटे। पुलिस वाले ने छुरी से उन्हें गिरा दिया। बाबा जफर का खून दरिया के किनारे की मिट्टी में मिल गया। वो चलाए, तुम सब गुनाहगार हो, और उनकी आंखें बंद हो गईं। क्या वो मर गए? क्या ये कोई चाल थी? पुलिस वाला आयशा की तरफ मुड़ा, चलो मैं तुम्हें शहर ले जाऊंगा। लेकिन आयशा को भरोसा नहीं था, उसकी आंखों में कुछ छिपा था। आप कौन हैं? उसने पूछा। वो मुस्कुराया, एक दोस्त जो तुम्हें बचा रहा है। तभी गुंडों की आवाज आई, वो लड़की कहाँ है? पुलिस वाले ने आयशा का हाथ पकड़ा, भाग वरना ये तुझे भी नहीं छोड़ेंगे। वो दोनों दरिया के किनारे भाग रहे थे, लेकिन आयशा को लगा ये पुलिस वाला भी कुछ छिपा रहा है। रात के 3 बजे थे, भावनी नगर की रोशनी करीब थी। पुलिस वाला रख गया, यहां छिप जाओ। उसने आयशा को एक पत्थर के पीछे धक्का दिया और गुंडों का सामना करने गया। आयशा ने देखा उसने एक गुंडे को गिराया, लेकिन दूसरा गुंडा इस पर झपटा। चाकू चमका और पुलिस वाला गिर पड़ा। आयशा की चीख निकलते निकलते रह गई। गुंडे अब उसके करीब आ रहे थे। वो भागी, लेकिन सामने यमुना दरिया था। दूसरे किनारे पर शहर की रोशनी थी, लेकिन पानी में एक साया था जो आहिस्ता आहिस्ता करीब आ रहा था।
क्या ये बाबा जफर थे या कोई और? आयशा ने यमुना दरिया के ठंडे खारे पानी में छलांग लगाई। पानी उसके बदन को छो रहा था, जैसे हजारों सुइयां छीद रही हूं। वो तैर रही थी, लेकिन उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। पीछे एक साया था जो आहिस्ता आहिस्ता उसके करीब आ रहा था। अंधेरे में उसकी आंखें चमक रही थीं, जैसे कोई जंगली जानवर अपने शिकार का पीछा कर रहा हो। आयशा ने अपनी सारी ताकत लगाई, लेकिन पानी की लहरें उसे पीछे खींच रही थीं। क्या ये बाबा जफर थे जो खून से लिथड़त तलवार लेकर उसके पीछे आए थे, या कोई गुंडा? सस्पेंस उसके दिल को चीर रहा था। तभी पानी में एक और हलचल हुई। आयशा ने मड़कर देखा। ये बाबा जफर थे, उसी का साया। इनका चेहरा खून से लिथड़त था, लेकिन उनकी आंखों में अजीब सी चमक थी। आयशा, उन्होंने आवाज दी, डूब जाओ, मैं तुम्हें बचाने आया हूं। आयशा सहम गई। क्या वो वाकई बचाने आए थे, या उनके दिल में वही ख्वाहिशें थीं जो उनकी बातों में छिपी थीं? लेकिन बाबा जफर ने कुछ और कहा। बेटी, गुंडे अभी भी पीछे हैं, हम दोनों को दरिया पार करना होगा। आयशा को भरोसा नहीं था, लेकिन उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। वो दोनों तैरने लगे, एक दूसरे के साथ यमुना के तेज बहाव के खिलाफ। बाबा जफर अपने दिल में सोच रहे थे, अगर हम बच गए तो क्या मैं उसे अपना बना लूं? क्या ये किस्मत का इशारा है? लेकिन उन्होंने कुछ किया नहीं, सिर्फ तैरते रहे। उनकी सांस तेज थी, जख्मों से खून बह रहा था, लेकिन वो रखे नहीं। आयशा ने उनकी तरफ देखा। उनका चेहरा दर्द से भरा था, लेकिन उनकी आंखों में एक अजीब सी सच्चाई दिखाई दी। शायद वो वाकई उसे बचाना चाहते थे। दोनों ने मिलकर दरिया पार किया और आखिरकार दूसरे किनारे पर पहुंच गए। आयशा की सांस फूली हुई थी, उसका करता सलवार पानी से शराबूर था। बाबा जफर भी किनारे पर गिर पड़े, उनके जख्मों से अभी भी खून बह रहा था। बाबा जी, आप ठीक हैं? आयशा ने हानफते हुए पूछा। बाबा जफर ने मुस्कुराकर कहा, बेटी, मैंने बरसों से तन्हाई में जिंदगी गुजारी। आज तुम्हारी वजह से मुझे लड़ने की वजह मिली। उनकी बातों में एक अजीब सी गर्म जोशी थी। आयशा का दिल कुछ हल्का हुआ, लेकिन वो अभी भी महतात थी। वो सोच रही थी, क्या ये इन की चाल है? लेकिन बाबा जफर ने उसे छुआ नहीं, बस अपने जख्मों को दबाते हुए खड़े हुए। चलो भावनी नगर चलें, वहां तुम महफूज होगी। दोनों दरिया के किनारे से निकलकर भावनी नगर की तरफ चल पड़े। रात अभी गहरी थी, लेकिन बारिश धीमी हो चुकी थी। गुंडों की आवाजें अब दूर थीं, शायद वो दरिया के उस पार उलझ गए थे। आयशा और बाबा जफर खामोशी से चलते रहे। बाबा जफर अपने दिल में सोच रहे थे, ये लड़की कितनी मजबूत है, क्या ये मेरी तन्हाई का जवाब है? लेकिन वो चुप रहे, सिर्फ आयशा की हिफाजत के लिए चलते रहे। आयशा भी सोच रही थी कि बाबा जफर अजीब हैं, उनकी बातों में कुछ छिपा है, लेकिन उन्होंने मेरी मदद की। सुबह होने तक दोनों भावनी नगर पहुंच गए। गांव की रोशनियों ने आयशा के दिल को सुकून दिया। वो एक छोटे से मंदिर के पास रखे जहां गांव वालों ने उन्हें देखा। एक औरत ने आयशा को कपड़े दिए और बाबा जफर के जख्मों पर मिरहम लगाया। गांव वालों ने पूछा, ये क्या हुआ? आयशा ने सब कुछ बताया, गुंडों से लेकर दुरिया तक का सफर। बाबा जफर ने चुपचाप सुना, लेकिन उनके दिल में एक अजीब सी तब्दीली आ रही थी। वो सोच रहे थे, मैं बरसों से तन्हाई में था, क्या ये लड़की मेरी जिंदगी का नया मोड़ है? गांव वालों ने आयशा को अपने घर ले जाने की पेशकश की, लेकिन आयशा ने कहा, मैं बाबा जी के साथ झोंपड़ी वापस जाऊंगी, उन्होंने मेरी जान बचाई। बाबा जफर हैरान हुए, उनकी आंखें चमक उठीं, लेकिन उन्होंने कुछ कहा नहीं। शाम होते होते दोनों वापस यमुना दरिया के किनारे बाबा जफर की झोंपड़ी में पहुंच गए। झोंपड़ी अब भी वही थी, छोटी सी, जमीन पर चटाई बिछी हुई, एक दिया जल रहा था, लेकिन अब उसमें एक अजीब सी रौनक थी। आयशा ने बाबा जफर से पूछा, आप अकेले क्यों रहते हैं? क्या आपको कभी कोई अपना नहीं मिला? बाबा जफर ने गहरी सांस ली, बेटी, मैंने बरसों इबादत की, लेकिन तन्हाई मेरी साथी बन गई। आज तुम्हारी वजह से मुझे लगता है जिंदगी में कुछ और भी है। उनकी बातों में सच्चाई थी। आयशा ने मुस्कुराकर कहा, बाबा जी, आपने मेरी जान बचाई, मैं आपके साथ यहां रह सकती हूं अगर आपको एतराज ना हो। बाबा जफर हैरान रह गए, उनके दिल में बरसों की आग अब एक गर्म जोशी में बदल रही थी। वो सोच रहे थे, क्या ये मेरी जिंदगी का नया आगाज है? वक्त गुजरता गया। आयशा और बाबा जफर एक दूसरे के करीब आ गए।
आयशा ने झोंपड़ी को अपना घर बनाया और बाबा जफर ने उसे अपनी जिंदगी का हिस्सा। एक दिन यमुना दरिया के किनारे एक छोटे से मंदिर में दोनों ने गांव वालों की मौजूदगी में शादी कर ली। गांव वालों ने फूलों से उनका इस्तकबाल किया और दरिया की लहरें जैसे उनकी खुशी में गंगना रही थीं। बाबा जफर की झोंपड़ी अब तन्हाई का ठिकाना नहीं थी, बल्कि एक घर बन गई थी जहां आयशा और बाबा जफर एक दूसरे के साथ हंसी खुशी रहने लगे। रात का अंधेरा जो कभी आयशा के लिए खौफ की अलामत था, अब उसके लिए एक नई शुरुआत का पैगाम बन गया। यमुना दरिया की लहरें अब भी गुनगुनाती थीं, लेकिन अब उनकी आवाज में एक अजीब सी सुकून की म्यूजिक थी। आयशा और बाबा जफर दो अलग अलग रूहें जिन्हें एक रात के सिस्पन्नस ने मिलाया, अब जिंदगी भर के लिए एक हो गए। लेकिन ये कहानी यहां खत्म नहीं होती। शादी के बाद आयशा और बाबा जफर झोंपड़ी में वापस आए, जहां जमीन पर चटाई बिछी थी और एक दिया जल रहा था। आयशा ने झोंपड़ी को सजाना शुरू किया। उसने दीवारों पर फूलों की मालाएं लटकाईं और बाबा जफर ने दरिया से लकड़ियां लाकर एक छोटा सा चौलाहा बनाया। दोनों ने मिलकर झोंपड़ी को एक छोटे से जंत के टुकड़े में बदल दिया। बाबा जफर अपने दिल में सोचते, ये लड़की मेरी जिंदगी में रोशनी ले आई, क्या मैं उसके लायक हूं? लेकिन आयशा की मुस्कुराहट उन्हें हर बार यकीन दिलाती कि ये उनकी तकदीर थी। एक दिन जब सूरज यमुना दरिया पर चमक रहा था, आयशा ने बाबा जफर से कहा, बाबा जी, हम यहां अकेले क्यों रहें? क्यों ना भावनी नगर के बच्चों को यहां बुलाएं और इन्हें पढ़ाएं? बाबा जफर हैरान हुए। बरसों से वो तन्हाई में रहे थे, लेकिन आयशा की बात ने उनके दिल में एक नई उम्मीद जगाई। वो सोचने लगे, अगर हम बच्चों को इल्म दें तो शायद मेरी जिंदगी का मकसद पूरा हो। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, बेटी, ये बहुत अच्छा ख्याल है, लेकिन क्या गांव वाले हम पर भरोसा करें? गे? आयशा ने हंसकर कहा, हम उन्हें दिखाएंगे कि हमारा दिल साफ है। दोनों भावनी नगर गए और गांव वालों से मिले। आयशा ने बताया कि वो बच्चों को मुफ्त पढ़ाना चाहती है और बाबा जफर उन्हें जिंदगी के सबक सिखाएंगे। गांव वालों ने पहले तो हचकचाहट दिखाई, क्योंकि बाबा जफर की तन्हाई की कहानियां मशहूर थीं, लेकिन आयशा की सच्चाई और बाबा जफर की नर्म आवाज ने सबका दिल जीत लिया। अगले ही हफ्ते झोंपड़ी के बाहर चटाई पर 10 बच्चे बैठे थे, जिन्हें आयशा पढ़ा रही थी और बाबा जफर उन्हें कहानियां सुना रहे थे। एक रात जब आयशा और बाबा जफर झोंपड़ी में चटाई पर बैठे थे, बाबा जफर ने कहा, आयशा, तुमने मेरी जिंदगी बदल दी। मैं बरसों से तन्हाई में भटक रहा था, लेकिन तुमने मुझे एक नया मकसद दिया। आयशा ने उनका हाथ पकड़ा। बाबा जी, ये हम दोनों की कहानी है। इस रात जब मैं गुंडों से भाग रही थी, मुझे लगा था कि सब खत्म हो गया, लेकिन आपने मुझे बचाया और अब हम मिलकर एक नई दुनिया बना रहे हैं। वक्त गुजरता रहा। आयशा और बाबा जफर अपनी झोंपड़ी में रहते, जहां अब चटाई पर बच्चों की हंसी गूंजती थी। वो दोनों हर शाम दरिया के किनारे बैठते, जहां आयशा अपने ख्वाब बताती और बाबा जफर अपनी कहानियां। उनकी मोहब्बत न सिर्फ एक दूसरे के लिए थी, बल्कि इस गांव के लिए भी थी, जो उनका खानदान बन गया था। यमुना दरिया की लहरें अब भी गंगनाती थीं, लेकिन अब उनकी आवाज में एक ऐसी म्यूजिक थी जो हर दिल को छूती थी। आयशा की रात जो डर और अंधेरे से शुरू हुई थी, एक ऐसी कहानी बन गई जो मोहब्बत, हिम्मत और समाज की ताकत की अलामत थी। यमुना दरिया के किनारे वो छोटी सी झोंपड़ी अब न सिर्फ एक घर थी, बल्कि एक उम्मीद का मीनार थी, जहां आयशा और बाबा जफर न सिर्फ एक दूसरे के साथ, बल्कि पूरे गांव के साथ नई सुबहों का इस्तकबाल करते थे। उनकी कहानी हर इस शख्स के लिए एक सबक थी, जो अंधेरी से डरता है कि अगर दिल में मोहब्बत और हिम्मत हो तो कोई भी रात एक नई रोशनी की तरफ ले जाती है। वक्त गुजरता गया। आयशा और बाबा जफर की झोंपड़ी अब गांव के बच्चों और बड़ों के लिए इल्म और मोहब्बत की पनाह गाह बन चुकी थी। रोज सुबह आयशा कुरान और तालीमी अदब पढ़ाती, जबकि बाबा जफर बुजुर्गों की तरह नसीहतों और कहानियों से दिलों को सुकून देते। लोग दौड़ दौड़ से उनके पास आने लगे। भावनी नगर के बाद दूसरे गांव के लोग भी अपने बच्चों को यहां भेजने लगे। बाबा जफर ने आयशा से कहा, बेटी, इल्म सिर्फ अल्फाज नहीं, ये रोशनी है जो दिलों को बदल देती है। आयशा ने मुस्कुराकर जवाब दिया, बाबा जी, हम अंधेरों से निकले हैं, अब दूसरों के लिए चिराग जलाएंगे। यूं दोनों ने मिलकर एक नया मदरसा बनाया।
नूर यमुना अट मदरसे के दरवाजे पर लकड़ी की तख्ती लगी, जहां दिल सीखते हैं, सिर्फ अल्फाज नहीं बल्कि इंसानियत भी। ये जगह न सिर्फ तालीम की बल्कि मोहब्बत और अमन की अलामत बन गई। गांव के लोग कहते, बाबा जफर और आयशा ने सिर्फ झोंपड़ी नहीं बनाई, एक नया जमाना खड़ा कर दिया है। बाबा जफर अक्सर दरिया के किनारे बैठकर बच्चों को कहते, जिंदगी में अगर तुम गर जाओ तो मायूस मत होना, मैं भी गरा था, मगर एक दिन एक नेक दिल लड़की ने मेरा हाथ पकड़ा और मेरी दुनिया बदल दी। बच्चे हंसकर कहते, हम भी किसी का हाथ पकड़ेंगे बाबा जी, जैसे आयशा बाजी ने आपका पकड़ा था। आयशा दिन रात बच्चों की तरबियत में लगी रहती। वो लड़कियों को खास तौर पर पढ़ने की तरगीब देती, कहती तालीम लड़की को ताकत देती है। अगर मैं आज पढ़ लिखी होती तो शायद वो अंधेरी रात इतनी डरावनी न लगती। उसकी बातें सुनकर कई माँ बाप